गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री की अगली क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम का मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। किसी भी त्रिभुज में अगर किन्हीं भी दो एंगल के, एक एंगल का मैंने इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा, एक एंगल का मैंने एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा, तो वो जहाँ पर भी जाके मिलेंगे उस एंगल की वैल्यू जो तीसरा एंगल बचा उसका आधा होगी। ठीक है, कल हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, इस पर बेस 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो पढ़े थे। उसके बाद में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जैसे कि ट्राइंगल का एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या होता है। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या ये चीज़ें सेम है। तो वहाँ से हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम हाइट खींचते हैं तो हाइट चारों ओर निभाएगी। कौन से? वो हाइट भी होगी, वो एंगल बाई सेक्टर भी होगी, वो मीडियन भी होगी, वो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होगी। वो समद्विबाहु त्रिभुज में जब बराबर भुजाएं जहाँ पे मिलती है ना, उस सीट से हाइट खींचते हैं ना, तो वो जो हाइट होगी ना वो चारों ओर निभाएगी। तो वो सिर्फ एक समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में आप किसी भी भुजा पर हाइट डाल दो तो वो जो हाइट होगी वो चारों चीज़ें होंगी। ठीक है, चारों चीज़ें मतलब मीडियन भी होगी, हाइट भी होगी, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी होगी और एंगल बाई सेक्टर भी होगी। ठीक है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम चालू करते हैं। एक थ्योरम है, कंसेप्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को घर पे जाके रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे, सारी चीज़ें परफेक्ट वे में चल रही है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रही है। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बस एक बार आप मेरे साथ ज्योमेट्री शुरू से लेकर आखिर तक डटे रहो। यकीन दिला रहा हूँ, इससे बार ज्योमेट्री में आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बिलीव करना मेरे ऊपर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज तो एक कंसेप्ट है, थ्योरम मैं बता देता हूँ। ज्योमेट्री में क्या है? थ्योरम है, कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन करो, फिर थ्योरम करो, फिर क्वेश्चन करो, ऐसे चलेगा। बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रहा है हम लोग। तो मैं डाल देता हूँ कंसेप्ट। एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम करने के बाद 5-6 क्वेश्चन करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम करेंगे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल और एंगल बाई सेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब खत्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इनइक्विटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी। ठीक है, थ्योरम क्या है? थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये बना लिया मैं त्रिभुज ABC। इंपॉर्टेंट थ्योरम में ध्यान रखना, इससे तो सवाल आता ही आता है। मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ये शीर्ष A मान लिया, ये शीर्ष B मान लिया, ये शीर्ष C मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, एंगल B की जो वैल्यू है ना एंगल C से, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, अर्थात इस एंगल की वैल्यू इस एंगल से बड़ी है। मैंने कंडीशन दे दी। ठीक है, तो ये मैंने त्रिभुज ABC डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, शीर्ष A से भुजा BC पर मैंने एक लंब डाला, शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला, अर्थात इस त्रिभुज की मैंने हाइट खींच दी भुजा BC पर। ठीक है, ये मैंने शीर्ष D मान लिया। ठीक है, तो ये जो हाइट होगी ना, ध्यान रखना, ये जो हाइट होगी ना किसी भी त्रिभुज में, अगर वो जो हाइट होती है ना वो हमेशा बड़े एंगल के नज़दीक होती है। अब मैंने बड़ा एंगल क्या माना था? B। तो ये जो हाइट होगी ना इस बड़े एंगल के नज़दीक होगी और इस एंगल से दूर होगी। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये हाइट को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, वो आप अज्यूम कर लेना कि 90 डिग्री का ये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि त्रिभुज में जो हाइट होती है ना वो बड़े एंगल के नज़दीक होती है। अगर सपोज करो ये समद्विबाहु त्रिभुज होता तो समद्विबाहु त्रिभुज में हाइट तो बिल्कुल मिडल में आती है ना, बिल्कुल मध्य में आती है। तो ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज ये एक दोनों ऐसे केस हैं जिसमें अगर मैं हाइट खींचता हूँ तो हाइट बिल्कुल मिड पॉइंट पाएगी, अर्थात भुजा BC के मिड पॉइंट पाएगी, अर्थात दोनों एंगल्स के बीच में, मतलब दोनों एंगल्स के भुजाओं के बीच में आएगी। ठीक है, और ध्यान रखना कोई भी स्केलन त्रिभुज हुआ, मतलब विषम बाहु त्रिभुज हुआ, अगर मैं उसमें हाइट खींचूंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में अगर मैं हाइट खींचता हूँ ना तो हाइट जो होगी ना हमेशा बड़े एंगल के नज़दीक होगी। तो ध्यान रखना, कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया।
अगर यही केस हम समद्विबाहु और समबाहु में लेंगे तो हाइट बिल्कुल मिडल में आएगी, कल बताया था और डिटेल में एक्सप्लेन किया था, समझ में आ गया। अब सपोज करो मैंने शीर्ष ए से भुजा बी सी पर ये हाइट बढ़ा दी इस त्रिभुज की। अब मैं इसी शीर्ष से भुजा बी सी पर, आप किसी भी भुजा पे डाल सकते हो, मैंने बी सी ले लिया, आप ए सी भी ले सकते हो, आप ए बी भी ले सकते हो, कोई सा भी बेस ले सकते हो। अब मैंने इसी शीर्ष से इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इसका नाम ले लिया ए। ठीक है, सेम शीर्ष से मैंने क्या किया, एक एंगल का तो मैंने मतलब इस त्रिभुज की हाइट खींच दी और इस एंगल का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, हाइट और ये एंगल बाइसेक्टर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल डी ए ई, इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछने को आती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आएगी एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन रो। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। एंगल बी बड़ा है तो बी में से ही घटाऊंगा ना, एंगल बी माइनस एंगल सी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, बिल्कुल एक कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। मैंने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, है ना, तो मैंने किसी भी एक बेस को पकड़ लो, सपोज करो मैंने बेस बी सी को पकड़ लिया, इस बेस पर क्या किया मैंने, इस त्रिभुज की हाइट खींच दी शीर्ष ए से, ए डी लंब खींच दिया, ठीक है। अब इसी बेस पर एंगल ए का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, इसी बेस पर लिया एंगल बाई सेक्टर। तो मैंने क्या बोला था, जो त्रिभुज की जो हाइट होगी ना, इस त्रिभुज की हाइट होगी ना, वो बड़े एंगल के नजदीक होगी, विषमबाहु त्रिभुज में। और एंगल बाई सेक्टर जो होगा ना, हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा। अर्थात एंगल बाई सेक्टर को मैं इधर नहीं बना सकता, क्योंकि इधर ही बनाऊंगा। मैंने बोला था ना भी, एंगल बाई सेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा और हाइट जो होगी हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगी। जैसे सपोज करो मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दे दिया। और सपोज करो मैंने इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये हाइट खींच दी, ये डी मान ली। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्या? क्योंकि ये हाइट जो है ना इधर आएगी, एंगल बाई सेक्टर इस छोटे एंगल के नज़दीक आएगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत इजी वे में समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना डी ए, इसकी वैल्यू जो होगी ना, जो बेस पर जो दो एंगल बन रहे हैं ना, उनका डिफरेंस का आधा होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैंने बता दिया, थोड़ा बता दिया, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। प्रूफ जानना जरूरी है, क्योंकि प्रूफ पे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ना आप डी ए एंगल बी माइनस सी, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ये त्रिभुज बनाया ए बी सी, मैं चाहता तो प्रूफ इसी में, मतलब इसी चित्र में काटा फिटी कर सकता था, लेकिन नहीं, बिल्कुल आपको एक क्लीन नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे बनाने हैं। जब आप रिवीजन करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको प्रूफ उतारने की चाहिए जरूरत नहीं है, बस आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये ए बी सी बना दिया मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी दे दिया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो मैंने इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला, ये ए डी, और इसी शीर्ष से इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर खींचा ए, ठीक है। ये वाला कौन हो गया बी, ये वाला कौन हो गया बी, ठीक है। मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे नहीं, जस्ट परफेक्ट है। तो क्या करूँगा कि ये एंगल हो गया बी मान लेता हूँ, इस एंगल को बी मान लिया, वो अब एंगल बी को अब ऐसे ही बी मान लेता हूँ मैं, ठीक है, बना लेता हूँ ताकि इसमें ड्रॉ हो जाए अच्छे से। ये एंगल बी हो गया, अगर ये 90 है तो ये भी 90 बचा, 180 स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला एंगल कितने का आएगा, 180 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये वाला एंगल कितने का आएगा, 180 में से मैं घटाऊंगा 90, तो 90 माइनस बी आएगा, 90 डिग्री माइनस बी आएगा। ट्राइंगल तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, तो मैं ट्राइंगल ए डी बी में बात करूँगा। अगर ये 90 है और ये एंगल बी है, तो ये कितना बचा, 90 डिग्री माइनस बी बचा ना। अब क्या करूँगा मैं, अब ये पूरा एंगल मेरे को एंगल ए दे रखा है, अगर मैं इसका आधा करूँगा तो ये a/2 हो जाएगा, और ये जो है ना ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू a/2 हो जाएगी ना, बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर की जाती। ये जो चीज़ बची इसकी वैल्यू a/2 होगी, और ये जो चीज़ बची इसकी वैल्यू a/2 होगी। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एंगल डी ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल डी ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा कितना है
ए माइनस टू, एंगल ए माइनस टू में से अगर मैं ये वाला एंगल घटा दूंगा तो ये वाला एंगल बच जाएगा, ये वाला, यही तो निकालना मुझे, 90 माइनस पे 90 डिग्री माइनस एंगल बी, ये आ गया। अब ध्यान रखना, मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मैं बात करूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की बात करूँ तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री आता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 का भाग देते तो क्या आएगा, a/2 एंगल a/2, एंगल b/2, एंगल c/2। ये मैंने ध्यान रखना, एंगल को ऐसे ना बना के ऐसे ही कर दिया ताकि कम स्पेस लगे जल्द, ठीक है। वैसे मैं बोल तो रहा हूँ, तो एंगल a/2 एंगल b/2 एंगल c/2 कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। अब यहाँ से मैं बात करूँगा एंगल a/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल b/2 माइनस एंगल का c/2, a/2 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस का b/2 है, माइनस का b/2 माइनस का c/2 और ये माइनस का 90 डिग्री और ये प्लस का b, ये आ गया। 90 से 90 कट गया। अब ये प्लस b में से माइनस का b/2 खत्म और कितना आएगा, ये b/2 माइनस c/2 आया, यही तो स्टेटमेंट है, b माइनस c/2, यही तो चीज़ निकल के आई, एंगल b माइनस c/2, एंगल डी ए की वैल्यू बेस पे दो जो एंगल बचे ना उनका डिफरेंस का आधा होगी, ठीक है। मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, आपको प्रूफ भी बताया कैसे ये चीज़ें निकल के आई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रूफ पे सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रूफ बताया, ठीक है। बाकी आप स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिए। अब इससे बेस जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं एक बार बना देता हूँ कि ये एंगल वाइज सेक्टर का ए है, बी है, ये सी है। मैंने सपोज करो ये एंगल वाइज सेक्टर की चाहिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ी ना, ये मैंने ए इस एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर के साथ, तो ये वाला एंगल a/2 है ना, तो ये वाला एंगल भी a/2 होगा, बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है यही तो a/2 है। अगर इस एंगल में से मैं 90 माइनस भी घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, उचित करना थोड़ा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये सी है ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री माइनस बी है। अब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल a/2 है। अगर मैं इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल घटा दूंगा तो ये वाला एंगल ये बतेगा, यही तो निकालना है मुझे, डी ए, तो यही तो आया घटा के, a/2 माइनस 90 माइनस बी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। अब हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरम समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक से कराया, हर एक चीज़ आप खोल के बताइए, प्रूफ बताए, रीजन बताए, इसके पीछे का क्या है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि हाइट जो होती है ना किसी भी त्रिभुज में, हाइट जो बनती है ना वो हमेशा बड़े एंगल के नज़दीक बनती है। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, प्रूफ कैसे आया, तो उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो अब कौन सा क्वेश्चन चलेगा, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग 43 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन करेंगे 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 मैं लिख देता हूँ इधर, क्या है क्वेश्चन 44। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D पर, बिंदु D पर AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बिल्कुल प्रूफ बता दिया। अब आप देखना आपको सवाल करने में कितनी ईजी होगी, इसीलिए ना कंसेप्ट को अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको अभी भी कंफ्यूजन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए अपन पेशेंस रखेंगे। जब हमने कंसेप्ट सीखा, अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी 4-5 क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे ना, उसके बाद में कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
तो जो भी चीज़ करनी है पेशेंस के साथ करेंगे। बिल्कुल आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रूफ पढ़ा होगा, फिर भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी, तो अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी लिख रहे होंगे। ज्योमेट्री में 600-700 क्वेश्चन कराऊंगा, यकीन दिला रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये वादा है मेरा आप लोगों से। कोई सा भी आप एग्जाम दे के देख लेना, तो ये बात मानो मेरी। यदि एंगल बी बराबर 62 डिग्री और एंगल सी बराबर 36 डिग्री है, तो एंगल डी ए ई का मान ज्ञात करें। ये स्टेटमेंट मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। उम्मीद है कि अब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करोगे। मैं आपको इस 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं देख लेता हूँ आपकी वीडियो स्मूथ चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, चीज़ें परफेक्ट वे में चल रही है। तो क्या बोला है मुझे क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में बना लेता हूँ। ये सपोज करो मैंने ये बड़े बड़े लिखे ताकि आपको साफ दिखे। ये त्रिभुज एबीसी बना लिया, ये शीर्ष भी होगा, ये शीर्ष सी होगा। अब मुझे क्या होगा, एडी परपेंडिकुलर बीडी, मैंने आपको बताया था एडी परपेंडिकुलर बीडी का मतलब है एडी और बीडी एक दूसरे के लंब होता है, इसका मतलब ये होगा। तो मैं एडी परपेंडिकुलर बीसी दे रहा हूँ, तो यहाँ ए से ये डी पर मैंने लंब डाला और ये बोला है कि ये एडी परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, और एई एंगल ए का समद्विभाजक है, और एई एंगल ए का समद्विभाजक है। अब ये मुझे कितना दे रखा है, 62 डिग्री दे रखा है, 62 डिग्री। यहाँ से कितना दे रखा है, 36 डिग्री दे रखा है। और एई कोण ए का समद्विभाजक है। अब मैं एई कहाँ बनाऊंगा, एई एंगल बाई सेक्टर किधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा। तो मैं ये इधर बनाऊंगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, एंगल बाई सेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक बनता है, और जो हाइट होती है ना वो बड़े एंगल के नजदीक बनती है। तो ये एई ये बना दिया मैंने इस त्रिभुज इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर बना दिया। अब मुझे क्या पूछा है सवाल में, मुझे डी ए ई की वैल्यू पूछे। डी ए की वैल्यू क्या आएगी, 62 माइनस 36/2 आ जाएगी, कितना आएगा 26 डिग्री। 26 का कितना होगा, 13 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आएगी। देखो कंसेप्ट करा दिया, उस कंसेप्ट रिलेटेड आपने कितना इजीली सवाल कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पहला सवाल जूम कर नहीं पा रहे, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये सब करने की आपको चित्र बनाने की भी एटलीस्ट ज़रूरत ना पड़े। बिना चित्र के कैसे करेंगे, जहाँ तक हो सके आप चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विदाउट चित्र आप कर ही नहीं सकते। अब मैं ये सवाल को विदाउट चित्र आपको बता रहा हूँ आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। मुझे क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी में डी ए डी पर बीसी और ए जो है ना एंगल ए का समद्विभाजक है, यानी कि ए पर ओ बाई सेक्टर है। ठीक है, यदि बी बराबर 62 डिग्री, सी बराबर, तो डी ए, तो ध्यान रखना। मुझे आप चित्र को ऐसे जूम कर लोगे, त्रिभुज के 3 शीर्ष है ए बी सी, मुझे शीर्ष बी की वैल्यू दे रखी है, शीर्ष सी की वैल्यू दे रखी है, और उन हाइट और बाई सेक्टर के बीच का कौन पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस का आधा ही, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 26 का आधा, डायरेक्ट 30 डिग्री। बस इतना करके मुझे आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अभी आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, आप बिल्कुल चित्र बना के कर सकते हो, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे नहीं सवालों की, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि एग्जाम में आपका बहुत कीमती टाइम बचेगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया।
अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। 45 बोलो, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 84 डिग्री है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। भाई देखो, मैं तो यहाँ आया हूँ ना, तो मैं तो पूरी ज्योमेट्री पढ़ाना है, मैंने संकल्प लिया है। और ये संकल्प लिया है कि पूरी 100% ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ये जो आप लोगों की कभी ज्योमेट्री खत्म ही नहीं होती ना, 5 टीचर के पढ़ते हो ज्योमेट्री, कोई फायदा नहीं मिलेगा। यकीन दिला रहा हूँ, आए हो तो विश्वास करना, एक बार पूरी ज्योमेट्री पढ़ के देखना, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, फिर आपको पता चल जाएगा सर ने वाकई में 100% करवाया नहीं करवाया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, बस मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप शुरू से लेकर आगे तक मेरे साथ डटे रहो। यकीन दिला रहा हूँ, आप कोई सा भी एक टॉपिक खत्म करके तो देखो, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा सर ने 100% कराई या नहीं कराई। ठीक है, तो एंगल आर बराबर 38 डिग्री दे रखे, तो एस पर पी एस लंब क्यू आर है और पी का द्विभाजक समद्विभाजक टी पर क्यू आर से मिलता है, टी पर क्यू आर से मिलता है। पीटीएस का माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसमें आपको चित्र बनाना ही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे चित्र नहीं बनाना होगा वहाँ पे आप चीज़ों को विदाउट चित्र करने की कोशिश क्या करो। अभी सवाल में चित्र बनाना है, ठीक है, तो मैं चित्र बना के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ पूछ ली। तो क्या किया गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया त्रिभुज पी क्यू आर। ये बोला, ये वाला एंगल मुझे 84 डिग्री का दिया, मैंने बना लिया। और एंगल आर बराबर 38 डिग्री का दिया, ये मैंने एंगल बना लिया 38 डिग्री। और एस पर पी एस लंब क्यू है, सिर्फ एस पर, ये एस पर लंब डाल दिए, पी एस लंब डाल दे क्यू आर पर। और एंगल पी का समद्विभाजक टी है, और एंगल पी का समद्विभाजक टी है, और एंगल पी का समद्विभाजक क्या बोला, एंगल पी का समद्विभाजक टी पर, एंगल पी का समद्विभाजक टी पर क्यू आर से मिलता है, टी पर क्यू आर से मिलता है। अब मैं इस समद्विभाजक को इधर बनाऊंगा। मैंने क्या बताया था, समद्विभाजक हमेशा, एंगल बाई सेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नज़दीक बनता है। तो ये पी टी पर, ये मैंने समद्विभाजक बना दिया, क्यू आर पर सिर्फ सी पर, तो ये इस एंगल का समद्विभाजक होगा। अब मुझे क्या बोला है, मुझे पी टी एस की वैल्यू पूछिए, मुझे ये बीच के एंगल नहीं पूछा, मुझे ये वाला एंगल पूछा। इसलिए मैंने बोला था कि सवाल में चित्र बनाना पड़ेगा। अभी आपको ठीक है पता नहीं लग रहा होगा किस सवाल में चित्र बनाना है, किस में नहीं बनाना। तो आप जो ही प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा इस सवाल में चित्र बनाना जरूरी है, इसमें नहीं है। तो ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे ही माइंड में आई कैसे आपको अप्रोच करनी है सवालों में। तो मुझे ये एंगल ना पूछ के ये एंगल पूछा है, तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। इस एंगल की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा ही तो होगी, 84 माइनस 38 का आधा ही तो होगी। 14 में 60 गया तो 6 आएगा, 7 में 3 गया 4, 46 का आ गया। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इस एंगल की वैल्यू 23 डिग्री आ गई ना, 23 डिग्री आ गई। ये बताया था मैंने आपको, तो कंसेप्ट इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगी। अब मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो बात करूँ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो ये कितना आएगा, 7 3 10 6 2 8 9, तो ये एंगल 67 डिग्री का आएगा। तो 67 डिग्री इज द राइट आंसर। कैसे, मैंने आपको ऐसे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो बाकी जो दो एंगल बचा है इनका सम 90 डिग्री होगा। ये एंगल 23 डिग्री का होगा, तो ये एंगल 67 डिग्री का बचेगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन करेंगे 46 त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 78 डिग्री है। एंगल ए का समद्विभाजक AD है। एंगल ए का समद्विभाजक AD है। एंगल ए का समद्विभाजक AD है जो BC से, जो भुजा BC से बिंदु D पर मिलता है। बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर AE लंब है BC। यदि एंगल DAE, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा है, बाकी वीडियोस इतनी लेंथ नहीं होती। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग चीज़ें अपने हाथों से ही नोट कर रहे होंगे, ठीक है। एंगल ACB की वैल्यू निकालनी है मुझे, एंगल ACB की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको। 38 डिग्री एंगल B बराबर 30 डिग्री, एंगल C बराबर 32 डिग्री, एंगल D बराबर 42 डिग्री, ठीक है, दे रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया, सवाल 2021 मेंस का है भाई, 2021 मेंस का सवाल है, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं, मेंस का सवाल है। तो क्या आप पूछेगा मैं त्रिभुज ABC में, मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ये सपोज करो मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ये त्रिभुज ABC बना लिया। ए शीर्ष A हो गया, ये शीर्ष B हो गया, शीर्ष C हो गया। त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल 78 डिग्री का होगा और एंगल ए का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर AE लंब है BC और DAE 24 डिग्री है। तो ACB की वैल्यू, अब मुझे ये तो दे ही नहीं लगा कि एंगल C बड़ा है एंगल B बड़ा है, तो मैं हाइट किस तरफ बढ़ाऊंगा और एंगल बाई सेक्टर किस तरफ बढ़ाऊंगा। तो मैंने एक बार नज़र मारी ऑप्शन की तरफ, क्योंकि मुझे C का ही वैल्यू पूछी है, तो मुझे एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि एंगल B बड़ा है कि एंगल C बड़ा है। तो मैं हाइट और एंगल बाई सेक्टर किस तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि हाइट हमेशा बड़े एंगल के नज़दीक बढ़ेगी और एंगल बाई सेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नज़दीक बनेगा। तो मुझे अब C की वैल्यू ही पूछी है सवाल में, तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। अब मैंने ऑप्शन को रीड किया, ये 38, 30, 32, 42, ये इस एंगल से तो छोटे आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल B से छोटा होगा। तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये चीज़ आएंगी प्रैक्टिस से, कोई बात नहीं। अगर आप लोग ऐसे नहीं सोचोगे ना, तो फिर आपको दोनों साइड बना के देखना पड़ेगा। पहले एंगल B को बड़ा मानोगे, फिर आपको उत्तर आ जाएगा। फिर आप एंगल C को बड़ा मानोगे, तो ऐसे दोनों को बड़े मान के करना पड़ेगा। बट थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करना है आपको कि मुझे हाइट और किस तरह बना लिया। अब मुझे एंगल C की वैल्यू ही पूछी है, तो मैं देख लेता हूँ एंगल B बड़ा है कि एंगल C बड़ा है। तो मैं ऑप्शन से फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि एंगल B बड़ा है। तो बस अब मेरे लिए आसानी होगी कि मुझे हाइट किस तरफ बनाई है और एंगल बाई सेक्टर किस तरफ बनाना है, ठीक है। तो हाइट हमेशा बड़े एंगल के नज़दीक होगी, तो मैंने इस त्रिभुज का हाइट खींच दी। क्या बोला? AD, बस एक AD जो भुजा BC से D पर मिलता है बिंदु AE, अर्थात ये वाला तो AE लंब है BC पर, और ये इस एंगल का मैंने बाई सेक्टर खींच दिया, इसका नाम दिया है ED, ठीक है, जो BC पर मिलता है, ठीक है। तो ये तो एंगल बाई सेक्टर होगा, ये इसकी हाइट हो गई। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ से DAE की वैल्यू निकाली। एंगल DAE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल DAE की वैल्यू, इनका डिफरेंस का आधा होगी, और DAE की वैल्यू मुझे दे रही है 24 डिग्री, 24 डिग्री दे रही है। तो 24 डिग्री बराबर क्या आएगा? 78 माइनस C अपन 2 ही तो आएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं बात करूँगा 24 दूनी 48, 78 में से 48 गया तो कितना आएगा? 78 में से 48 गया तो कितना आएगा? 30 डिग्री का आएगा। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। एंगल C की वैल्यू 30। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे किया सवालों को। इस वाले जो एंगल की वैल्यू आएगी वो मैंने निकाल ली, 24 डिग्री आएगी, ठीक है, मुझे दे रखा है इस सवाल में। तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, एंगल C की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक, ठीक है, आपने कर लिया, बेसिक था, आपको समझ में आ गई, कोई बात नहीं। क्या ये स्टेप लिखने की जरूरत थी? ठीक है, अभी आपकी चीज़ें अज्यूम नहीं हो पा रही हो, कोई बात नहीं।
तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो एंगल की वैल्यू है ना, इन दोनों एंगल का डिफरेंस का आधा होगी। तो ये दो एंगल की वैल्यू है ना, इनके डिफरेंस का डबल होगी। ये भी तो मैं बोल सकता हूँ इस एंगल की वैल्यू इन दोनों एंगल के डिफरेंस का डबल होगी, ठीक है। तो ये 24 है तो इनका डिफरेंस का डबल होगी, यानी 48। मतलब इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का 48 होगी, ठीक है। अगर ये 78 डिग्री है, इनका डिफरेंस 48 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 30 डिग्री का होगा। तभी तो 78 में से 30 घटाऊंगा, तभी तो 48 डिग्री आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे क्या, फिर से बता देता हूँ मैं। ये जो एंगल की वैल्यू होगी इनके डिफरेंस का डबल ही तो होगी। अगर ये 24 डिग्री है तो डबल होगी 48 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 48 आना चाहिए। ये अगर 78 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, तभी तो डिफरेंस 48 डिग्री जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सोचोगे ना, थोड़ा आप टाइम बचा सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, दोनों तरीके बेस्ट है, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 2021 मेंस का सवाल है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 47 कर दे, क्या दे रहा था मुझे। अब ये तो खत्म हो गया भाई, इस कंसेप्ट पे ही खत्म हो गए सवाल। मैंने आपको देखो 4-5 सवाल कराए और बिल्कुल आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब मैं शुरू करूँगा ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल है, और ट्राइंगल के जो, और इसमें ये चीज़ लगेगी ट्राइंगल के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, मैंने बता दिया। तो इससे रिलेटेड ये 20-25 सवाल है, वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्विटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का निर्माण कैसे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेंस में पूछे जाता है, प्री में पूछे जाता है, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सवाल की उतनी कम है, लेकिन मैं आपको ऐसे लेवल में क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप ये कर लो। तो आप सारे कम से कम हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर, है ना। तो बिल्कुल टाइम लगेगा और बिल्कुल आपके समझ में आएगी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ना। तो वो थ्योरम से रिलेटेड तो खत्म हो गए। अब यहाँ से अपन, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे हम। ट्राइंगल के जो भी इंटीरियर एंगल है ना, ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। पहले किए थे लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक्सटीरियर एंगल ही किए थे, आज हम यहाँ पे सबके करेंगे मर्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 करूँगा मैं। क्वेश्चन 47 क्या बोल रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू निकाल दी। आपको एक चित्र दिया गया है, बिल्कुल आपको चित्र देगा एग्जाम में ऐसे कैसे, ये आपको चित्र दे दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर एक उन्होंने छोटा सा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है? इस एंगल की वैल्यू दी है 70 डिग्री दे रखा है, इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री दे रखा है। ये एंगल डी डिग्री का हो गया, ये एंगल ए हो गया, दे रखा है आपको चित्र में, ठीक है। एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ठीक है। ये दे रखा मुझे। और वो जो ऑप्शन दे रखा है 260 डिग्री, बी सी डी, 250, 290, 290, 210, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है CDS का सवाल है भाई। CDS हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बताऊँ कैसे करेंगे। तो मुझे एंगल ABCD का सम पूछा है, मुझे एंगल ABC और D इनका सम पूछा है मुझे। ये मुझे एक बड़ा त्रिभुज दे रखा है, इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज दे रखा है, 70 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाले जो ये एंगल बचे हैं, मैंने इनको मैं डार्क कर देता हूँ। ये वाले जो एंगल बचे हैं, ये वाले जो दोनों एंगल बचे हैं, इनका सम, मेन एंगल की बात नहीं कर रहा है कितने कितने का है। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम 110 डिग्री होगा। यहाँ तो समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताई थी, कोई भी अगर ऐसी
स्ट्रेट लाइन खींचो, अगर ये वाला एंगल की बात करो तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, सीधी रेखा है तो ये वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो मैं अगर बात करूं इस पूरे एंगल की, ये पूरा एंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू और ये पूरा एंगल जो बन रहा है, तो ये 180 डिग्री है, वही 180 डिग्री तो कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया। अब मैंने तो क्या ये डार्क वाले ले ली, ये थोड़ी ले लेते, तो मैं इनको माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, एंगल ए बी सी डी का सम ही तो आएगा। 360 में से 110 माइनस करूंगा तो 250 इज द राइट आंसर। ठीक है, 250 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ें समझ में आएगी। अब मुझे ये दोनों यहाँ से यहाँ तक ले लिया मैंने 180 160 360 डिग्री को, अब मुझे ये दोनों थोड़ी लेने थे, मुझे तो ये लेने थे, तो ये एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। अब इनकी वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है दोनों को मिलाकर, तो 110 में माइनस कर दूंगा तो उत्तर आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, छोटी सी एग्जाम में कॉमन सेंस पूछा है उसने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, CDS का सवाल था भाई। कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल, चीज़ें मैं इतने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको कंफ्यूज कोई डाउट आएगा नहीं। फिर भी मैंने आपको बोल रखा है अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट डाल सकते हो, विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए त्रिभुज ABC में दिए गए त्रिभुज ABC में AD बराबर DE बराबर EC, DE बराबर EC बराबर BC है, तब एंगल A अनुपात एंगल B ज्ञात कीजिए। तब एंगल A अनुपात एंगल B ज्ञात कीजिए। मैं आपको चित्र बना देता हूँ, चित्र देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इतना चित्र के बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दे दिए शीट्स A दे दिया, ये शीट्स B दे दिए, शीट C दे दिया। ठीक है, मुझे क्या दिया गया, मुझे ये चारों भुजा, ये D है, ये शीट्स E है, तो मुझे क्या दिया गया है AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC, ये बराबर दिया। तो मैंने ऐसे सबको ऐसे डंडी से दिखा दिया, तो मतलब इसका मतलब हो गया चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो गए भाई यहाँ से, क्योंकि हर एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, प्री में तो आ ही जाता है, समझ लो आप। मेंस में आएगा थोड़ा सा बड़ा रूप लेके आएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या दिया गया क्वेश्चन में, दिए गए त्रिभुज ABC में मुझे क्या दिया गया कि भुजा AD, भुजा DE, भुजा EC और भुजा BC बराबर है। तो मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली और मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि छोटा सा, अगर मैं सपोज करो कि ऐसा त्रिभुज बनाता हूँ जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जैसे कि मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, ये मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ PQR। मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अब मैंने इस त्रिभुज की इन्हीं भी दो भुजाओं को बराबर कर दिया। सपोज करो मैंने भुजा PQ और भुजा PR को बराबर ले लिया, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे, यानी कि इस भुजा के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा होगा। बस यही कंसेप्ट लगेंगे आगे आने वाले 15-20 सवालों में। यही कंसेप्ट लगेगा कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ध्यान रखना, ये 20-25 सवालों में ये कंसेप्ट लगेगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके जो सामने जो एंगल बनेंगे ना, वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, आपको बताया भी था एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें ये सब चीज होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। तो मैं देख लेता हूँ, मैं इस वाले त्रिभुज में बात करता हूँ, त्रिभुज AED। ये त्रिभुज AED समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है ना, त्रिभुज AED समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि इसके दो भुजा बराबर है। तो मैंने बताया था अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे, और वो दो एंगल कौन से होंगे, उन बराबर भुजाओं के सामने के एंगल होंगे। ठीक है, तो सपोज करो इस भुजा के सामने ये एंगल है, इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, ऐसे इस भुजा के सामने ये वाला एंगल है, ये थीटा हो जाएगा। बिल्कुल दो भुजा बराबर तो दो एंगल बराबर है। और ध्यान रखना ये चीज में कंफ्यूजन रहता है ना,
ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी भी त्रिभुज में मेरे को दो साइड बराबर दे रखी है तो ये थ्योरम लगेगी, 100% लगेगी। अगर मुझे एंगल्स पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखना, आने वाले पूरी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी त्रिभुज की दो साइड बराबर दे दी और मुझे एंगल का मान पूछा है ना, तो ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा कि किसी भी त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। ध्यान रखना, हमेशा आपको बस दो भुजा बराबर दिखी, आपको ये कंसेप्ट लगाना ही है कि दोनों कोण भी बराबर होंगे। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर दे रखी है तो मुझे दो कोण बराबर करने हैं, कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे एंगल की वैल्यू पूछी है तो एंगल की वैल्यू पूछी है तो मैं दोनों कोणों को बराबर कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। अब ये हो गए त्रिभुज एईडी की बात कर ली। अब मैं देख पा रहा हूँ कि त्रिभुज एईडी में ये वाला एंगल की वैल्यू बताई थी, ये वाला एंगल क्या होगा त्रिभुज एईडी में, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल त्रिभुज एईडी का क्या होगा, ये वाला एंगल त्रिभुज एईडी का एक्सटीरियर एंगल बन गया। मैंने बताया था ना एक्सटीरियर एंगल कैसे बन रहा है, जैसे कि यही तो है ये त्रिभुज, यही तो है ये हो गया, ई हो गया, डी। पहला सवाल है इसलिए मैं आपको थोड़ा ना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ई डी होगा। अब अगर मुझे इस त्रिभुज का शीर्ष सी पर अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल बनाना तो कैसे बनाऊंगा मैं, इस भुजा ए डी को आगे बढ़ाऊंगा और तो यही तो होगा, इस त्रिभुज का शीर्ष डी पर ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल ई का सम होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा प्लस थीटा कितनी होगी, 2 थीटा हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इस एंगल में देखूंगा, अब आप उस एंगल को भूल जाओ कतई भी, ठीक है। अब उस एंगल को भूल जाओ, अब मैं देखूंगा कि एंगल उस त्रिभुज को भूल जाओ, अब मैं देखूंगा त्रिभुज डीईसी में, त्रिभुज डीईसी में दो भुजा बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो ये थ्योरम लगेगी लगेगी, तो दोनों कोण बराबर होंगे। इस भुजा के सामने ये वाला एंगल 2 थीटा है, ये वाला एंगल 2 थीटा, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ट्रायंगल एईसी में, ट्रायंगल एईसी में देखूंगा अगर, तो ये शीर्ष ई पर ये इस त्रिभुज का क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ये यही तो है। मैं आपको देखो पहला सवाल है इसलिए बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत टाइम लग रहा है इसके पीछे, बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये सवाल कर लिया तो 20-25 सवाल आपके हो जाएंगे। तो ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल 2 थीटा दे रखा है। अब मुझे ये एंगल की तो बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल दोनों, ये जिस त्रिभुज का बाह्य वो एक्स्ट्रा एंगल नहीं होगा, ये इस भुजा को बढ़ाकर आएगा तो ये इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 थीटा प्लस थीटा कितनी आएगी, 3 थीटा आएगी, 3 थीटा आएगी। अब मुझे इस एंगल में अतः मुझे एक एक त्रिभुज को देखना है, एक एक त्रिभुज को देखना है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो पहले इस त्रिभुज को देख लिया, फिर इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज को देख लिया मैंने, ठीक है। ऐसे नहीं देखूंगा सारे भुजा बराबर तो सारे त्रिभुज एक साथ देखूंगा तो वैसे होगा नहीं, ठीक है। हर एक त्रिभुज पर नजर रखनी है आपको। अब मैं देखूंगा कि क्या दे रखा है मुझे, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण 3 थीटा का है, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 3 थीटा होगा, 3 थीटा होगा। अब मुझे क्या पूछा गया, मुझे एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पूछी है तो मैं यहाँ रख दूंगा, एंगल ए का मतलब कितना होगा थीटा और एंगल बी कितना है 3 थीटा, थीटा थीटा कट गया तो 1:3, तो इन एंगल्स का जो रेशो होगा ना वो 1:3 होगा, तो ऑप्शन ए का होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेसिक से कराया, हर एक त्रिभुज को मैंने अलग से डिनोट करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन 48 हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये ब्लैक पेन से ना यार अच्छे से साफ नहीं होता ये, इसलिए ना मैं ब्लैक का इतना इस्तेमाल नहीं करता, बट वहाँ पर वो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं अलग अलग तरीके के मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई चीज़ें दिखने में भी अच्छी दिख रही है, ठीक है। उससे बढ़िया तो ब्लू बढ़िया है, मार्कर से बढ़िया, ब्लैक वाले से बढ़िया, कोई ना चीज़ें दिख रही होगी। ये शुरुआत है दोस्तों, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। इस फील्ड में आए हैं तो डटे रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49, 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर का त्रिभुज ABC में, आप घबराओ मत, क्लासेस लंबी नहीं हो रही है तो हम लोग हर क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना,
और दो दो तीन तीन तरीके से बता रहा हूँ, इस वजह से लंबी हो रही है, लेकिन यकीन दिला रहा हूँ एक बार आप इन्हें ज्योमेट्री पढ़ लें तो आपको इन फ्यूचर किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बी डी बराबर डी सी, ये दे रखा है मुझे। यदि एंगल बी ए डी की वैल्यू और बी ए डी बराबर कितना दे रखा है 70 डिग्री है, तो एंगल बी का मान क्या होगा? एंगल बी का मान क्या होगा? ठीक है, दे देता हूँ, सॉरी ये वर्कर का ऑप्शन लिखवा देता हूँ मैं, ए बी सी डी 75। तब तक आप करने की कोशिश करो दोस्तों, मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया, बता दिए कैसे होगा, 2 सवाल कर चुके हैं हम। ठीक है, ये दे रखा है मुझे क्या है त्रिभुज एबीसी में। अब इसका चित्र बनाना होगा, चित्र बना के ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर बी डी बराबर ए सी बराबर ए डी बराबर 70 डिग्री। आप लोगों को जानकारी का बता दिए, सवाल 2021 पीरी CGL पीरी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना भाई। तो मैं बना लेता हूँ त्रिभुज एबीसी, ये मैंने बना लिया, ये त्रिभुज एबीसी, ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी माना, ये शीर्ष सी माना, मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया। अब मुझे क्या देगा कि भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ये भुजा एसी पर आप कहीं भी ले लो, मैंने यहाँ पर ले लिया। इस भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए बी, ये दे रखा है कि मुझे ए बी मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से, ए बी और ये बी डी, ये बी से डी को मिलाया तो ये भुजा बन गई बी डी। ठीक है, ये ए बी भुजा बराबर बी डी, भुजा बराबर डी सी, ये सब मुझे बराबर दे रखी है। तो यदि मुझे बी ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल बी ए डी ये अगर 70 डिग्री दे रखा है, मुझे 70 डिग्री दे रखा है, तो मुझे एंगल बी की, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से देखना। इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, एंगल बी निकालना है मुझे क्या दिएगा कि ये एंगल 70 डिग्री का दे रखा है। तो ठीक है, आप चाहे इस त्रिभुज से शुरुआत कर सकते हो, चाहे इस त्रिभुज से शुरुआत कर सकते हो, बट आप यहाँ से त्रिभुज को शुरुआत करो, क्योंकि ये एंगल की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे चीज़ें करना आसान होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अब इस वाले त्रिभुज पे फोकस करता हूँ। इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर दे रखी है, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर, तो उनके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये थ्योरम लगेगी, कंसेप्ट लगेगी, 2 भुजा बराबर है तो मुझे 2 त्रिभुज बराबर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, इस भुजा के सामने ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इस भुजा के सामने ये वाला एंगल कितने का होगा, 70 डिग्री का हो गया ना। अब मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 70, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 140। तो इस वाले एंगल का बचा कितना है, ये 40 डिग्री का बचा होगा भाई। ये त्रिभुज बी ए डी में ये वाला एंगल 40 डिग्री बचे, क्योंकि बी ए डी के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये 70 डिग्री ये क्या है, कि ये त्रिभुज बी डी सी का बाह्य कोण नहीं होगा। कैसे, देखो यही तो बनाया गया है। देखो आपको ना हर चीज़ बतानी पड़ रही है यार। तो ये 70 डिग्री, इस भुजा को आगे बढ़ा के ये 70 डिग्री तो है, ये 70 डिग्री है, तो ये इस त्रिभुज बी डी सी का बाह्य कोण होगा। इस बाह्य कोण की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगी ना। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ इस वाले एंगल को थीटा मानता हूँ, इस वाले एंगल को, इस भुजा के सामने ये थीटा, इस भुजा के सामने ये थीटा हो जाएगा। दिया है मुझे, अगर 2 भुजा बराबर है, इन दोनों के सामने दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। अगर ये 70 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 2 थीटा बराबर 70 डिग्री आएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 35 डिग्री का आएगा। भाई ये 70 डिग्री का मतलब क्या है, ये 70 डिग्री इन दोनों एंगल्स का समित है, थीटा प्लस थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा की बात करूँ तो कितना आएगा 35 डिग्री, तो ये 35। अब मुझे एंगल बी की वैल्यू पूछी था, इस पूरे एंगल की वैल्यू पूछी है, तो इस पूरे एंगल पे देखूंगा तो ये 40 प्लस 75 डिग्री इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हुआ है। बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझाया, समझ में आया होगा यकीनन दोस्तों।
2018 पीढ़ी का 2021 पीढ़ी का सवाल था, मैंने आपको अच्छे से समझाया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 49 क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। फिर से ब्लैक पेन आ गया यार। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी लंब है पी आर का, ठीक है। ये दे रखा है मुझे है, यदि एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू बराबर पी डिग्री है, यदि एंगल टी क्यू आर बराबर 46 डिग्री है, और एंगल एस पी आर बराबर 32 डिग्री है, तो एंगल पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल पी का मान ज्ञात करो, एंगल पी का मान ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। मैं ऑप्शन लगा देता हूँ ए बी सी डी। 76, 78, 76 डिग्री, 78 डिग्री, 82 पूरा कितने दे रखा है 72 डिग्री। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया मुझे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी लंब है पी आर पर, अर्थात शीर्ष क्यू से मुझे लंब डालना है टी पर, शीर्ष क्यू से बिंदु टी पर लंब डालना है, ठीक है, भुजा पी आर पर। तो मैं क्यू को ऊपर ले लेता हूँ ताकि आसानी होगा। आप क्यू को कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हम लोग बिल्कुल ऐसे लंब डालते आए, इसलिए मैंने इसको क्यू को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर मैंने बना लिया। जरूर नहीं है आप क्यू को यहाँ भी बना सकते हो, क्यू को यहाँ भी बना सकते हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी बना सकते हो। मैंने ऊपर बना लिया, ठीक है। तो क्या दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी लंब है पी आर पर, तो ये क्यू टी दे दिया, ये लंबा पी आर पड़ता है, 90 डिग्री का दिया मुझे, क्यू टी लंबा पी आर पर। यदि एस क्यू आर पर एक बिंदु है, यदि एस इस क्यू आर पर कहीं भी एक बिंदु एस बना सकते हो, इस क्यू आर पर एस एक बिंदु की इस प्रकार है कि पी एस क्यू, ये जो पी एस क्यू जो ये इस भुजा को मैं मिला दूंगा, तो ये जो पी एस क्यू दे रखा है, ये दे रखा है पी डिग्री का दे रखा है, पी डिग्री का दे रखा है। यदि एंगल टी क्यू आर तो ये वाला एंगल दे दिया 46 डिग्री का दे दिया, ये 46 डिग्री का दे दिया, तो एस पी आर 32 डिग्री का दे रहा है। कौन सा एस पी और आर, ये एंगल कितना दे दिया 32 डिग्री का दे दिया। तो मुझे एंगल पी अर्थात इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली। अब मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ कि चित्र बनाते ही आपके माइंड में आ जाएगा, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी तो, कि एंगल पी क्या दे रखा है मुझे, एंगल ये एस पी आर का मुझे एक्सटीरियर एंगल ही तो दे रखा है। तो मुझे बस इसी त्रिभुज पे काम करना है, इसका एक्सटेंड निकाल लूंगा। अगर ये एंगल 32 डिग्री है, बस अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूंगा ना, एंगल आर अगर मैं निकाल लूंगा ना, तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये चित्र बनाते ही मैं समझ गया कि ये जो एंगल पी है ना, जो इस त्रिभुज एस पी आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताई थी, किसी भी त्रिभुज या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उनके दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। ये एंगल की वैल्यू मुझे 32 डिग्री दे रखी है, तो मुझे अगर ये एंगल की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 46 डिग्री का दे रखा है। तो मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री का आ गया तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, तो ये कितना आ गया
44 डिग्री का आ गया नहीं, 44 डिग्री का आ गया। अब ये एंगल पी कैसे आएगा, इन दोनों को एक्सटीरियर एंगल तो इन दोनों को जोड़ के तो आएगा ही। 4 2 6 4 3 7 76 डिग्री। क्योंकि ये सवाल बेसिक बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल सवाल है, मैंने आपको बता दिया किस लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन 50 हम लोग कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट सवाल था, मैंने बता दिया, दिल्ली पुलिस एसआई के सवाल था, बिल्कुल आप विद इन 3 सेकंड में कर पाओगे। चित्र बनाते हैं आपके समझ में आएगा क्या करना है मुझे। जो चीज़ पूछी है ना, पहले आप उसी के अराउंड चीज़ों को समेट के लाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो आपको जो कन्फ्यूजन आता है ना वो नहीं आएगा। बस जो चीज़ पूछी है ना उसी पर अटैक किया करो, उसी के आसपास कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया, दिए गए चित्र में, दिए गए त्रिभुज में, दिए गए ट्रायंगल में, दिए गए त्रिभुज में यदि भुजा AD बराबर भुजा BD बराबर भुजा AC है, तब एंगल C की वैल्यू मुझे निकालनी है। तब मुझे एंगल C की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, मैं चित्र बना देता हूँ आपको। घबराओ, मैंने आपको चित्र दिया हुआ होगा एग्जाम में। मुझे ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, बिल्कुल क्वेश्चन बोल रखा है ये एंगल 1 है और ये एंगल की वैल्यू दे रखी है मुझे 108 दे रही है। बस इतना ही दे रखा, कुछ नहीं दे रखा मुझे। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, 72 90 54 64, 72 90 54 64। बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, क्योंकि इजी सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देख लेते हैं, दिए गए चित्र में यदि भुजा AD भुजा BD भुजा AC ये मुझे बराबर दिए क्वेश्चन में, तब मुझे एंगल C की वैल्यू निकालनी है। मुझे एंगल C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करूँगा, इस एंगल की वैल्यू निकालनी तो मैं इसी से करना चालू कर देता हूँ। सपोज करो एंगल C की वैल्यू निकाल लिया मैंने, इसकी वैल्यू मान ली थीटा, ये एंगल निकालना है तो इसका मान लिया मैंने थीटा। अब मैं इस त्रिभुज में देखूंगा, त्रिभुज ADC में देखूंगा तो इसमें दो भुजा बराबर दे रखी है। तो मैंने क्या बोलता, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर दे रखी है तो ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा 100% कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उनके दो सामने के जो दो एंगल बनेंगे उनका मान बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि मुझे एंगल की वैल्यू पूछी है, एंगल के बारे में ही पूछा है, तो ये थ्योरम लगेगी। ठीक है, इस भुजा के सामने अगर ये थीटा हुआ तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, समझ में आई होगी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि त्रिभुज ABD में देख पा रहा हूँ ये क्या है, ये त्रिभुज ABD का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा क्या, ये त्रिभुज ABD का शीर्ष D पर एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगी ना, इन दोनों के सम होगी ना। अब ये वाले देखो, ये वाले दोनों एंगल है ना इस भुजा के सामने आ रहे हैं और ये दो बराबर भुजाओं के सामने आ रहे हैं, यानी कि ये दो एंगल बराबर ही होंगे। अगर इन दोनों एंगल्स का सम थीटा है तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो थीटा बाई 2 हो जाएगी दोनों की वैल्यू। तो ये थीटा बाई 2 हो गया, ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ के तभी तो थीटा आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना बराबर भुजाओं के सामने बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का मान बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा। अब मैं देखते हूँ, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 108 डिग्री, इसको अपन इस पे काम करेंगे। तो अब मैं देख रहा हूँ जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो चीज़ देखो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 108 डिग्री क्या दे रखा भाई, ये तो बड़े एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल ही तो है। देखो ना, इस भुजा को आगे बढ़ा के ये ऐसे बनाया तो ये बड़े एंगल त्रिभुज ABC का शीर्ष A पर एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों एंगल्स का सम आएगी। तो मैं बात करूँ यहाँ से थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर कितना दे रहेगा, वो 108 डिग्री दे रहेगा। तो यहाँ से मैं बात करूँगा 3 थीटा अपॉन 2 108। यहाँ से मैं बात करूँगा 2 इधर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा।
तो कितना आएगा, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 36, 108 और 36 दूना 72, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 72 डिग्री। 72 डिग्री इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी यकीनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ज़्यादा क्लास लेंथी तो नहीं हो रही, ठीक है। अभी टाइम है, अभी तो आधे घंटे है, तब तक हम ये सवाल ख़त्म ही कर देते हैं यार। 15-20 सवाल हो रहा है, ठीक है, जल्दी करेंगे भाई थोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं आपको, ठीक है। फ्री में तो भाई पक्का है, आ ही जाता है, इसमें से ध्यान रखना। फ्री में सीपीओ में तो 100% आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं ना सीपीओ में, तो ये वाले पैटर्न के सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। कंसेप्ट बताया, फिर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए, तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ आपके समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 52। 51 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या देखो, भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, यहाँ बता देता हूँ मैं, एंगल ए डी सी ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। यदि एंगल ए बराबर 80 डिग्री दे रखा है, यदि एंगल ए बराबर 80 डिग्री दे रखा है और एंगल सी बराबर 38 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखा देता हूँ इस सवाल में, करो आप चित्र भी आपको ही बनाना होगा, ठीक है। 52, 56, 58, 52, 56, 58, 62। तो क्वेश्चन है मेरे पास, उम्मीद करता हूँ आप लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, तो मैं त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। जो बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, सपोज करो भुजा बी सी पर मैंने बिंदु डी ले लिया, इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी, ए डी की बात करें तो ए से मैं डी को मिला लेता हूँ कि त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी की जो वैल्यू होगी ना, वो बी ए डी एंगल ए का दुगुना होगी। अर्थात अगर मैं एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे बी ए डी का दुगुना होगी, ठीक है। यहाँ से यही तो दे रखा है यार, एंगल ए डी सी, अगर मैं इसको बटे में लिया हूँ, एंगल बी ए डी बराबर कितना है 2/1 है एंगल्स का रेशो। अगर मैं ए डी सी की वैल्यू, बी ए डी कहाँ पर दे रखा है बी ए डी, अगर इसकी वैल्यू मैं थीटा ले लूँगा, इस एंगल की वैल्यू इसका दोगुना होगी, तो एंगल ए डी सी, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 2 थीटा होगी। यही तो दे रखा है मुझे। एंगल ए बराबर 80 डिग्री दे रखा है, ये पूरा एंगल मुझे 80 डिग्री का दे रखा है, और एंगल सी बराबर 38 डिग्री का दे रखा है मुझे। सवाल तो सॉल्व हो गया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते ही समझ गए। ए डी बी, मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी, ए डी बी ये वाला, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे, और तो देखते ही समझ गए भाई ये क्या है। अगर मैं त्रिभुज ए बी डी में बात करूँ तो ये एंगल क्या है, इस त्रिभुज ए बी डी का शीर्ष डी पर एक्सटेरियर एंगल हो गया है। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल और इस एंगल का सम होगी, ये 2 थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना, तभी तो इन दोनों का सम 2 थीटा होगा, दे रखा है। अब मुझे ये एंगल 80 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल 38 डिग्री का दे रखा है, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री में से घटा के आ जाएगा, तो कितना आएगा 8, 8 3 11, ये घटाना है मुझे। तो क्या करूँगा 180 में से पहले आप 120 घटा लो तो 60, फिर इसमें 2 और 2 तो 62, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले एंगल की वैल्यू 62 आएगा। ये एंगल 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, 62 हो गया है ना ये। अब मुझे क्या पूछा एंगल्स से, तो मुझे एंगल ए डी बी की वैल्यू पूछी है, ए डी बी की वैल्यू पूछी है। ए डी बी अगर मैं इस त्रिभुज में देखूंगा तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होगा 180 डिग्री, 62 कितना होगा 4 4 से 12, 180 में से 120 घटा लो पहले आप, 60 में से 4 घटा लो तो ये कितना आ गया 56 डिग्री का। 56 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा चीज़ें आपको बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, टेंशन मत करो। बस आप तो पेन कॉपी लो और बढ़िया ढंग से अपने सुंदर सुंदर हाथों से बस उतारते जाओ, मज़ा आ जाएगा ज्योमेट्री पढ़ने में। इससे बढ़िया ज्योमेट्री कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं ये कहने दिला रहा हूँ, बहुत चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, ठीक है। बिल्कुल 100% करवाऊंगा। आज तक यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने ज्योमेट्री 100% नहीं, मैं यकीन दिला रहा हूँ। मेरे से पढ़ने के बाद एक भी सवाल आप लोग उसे छूटेगा नहीं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ आ रही होंगी। तो क्वेश्चन बात करता हूँ 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC की भुजा BC को, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि CD बराबर AC है, साथ ही AD बराबर BD है और AB बराबर AC है, और ADB का माप, एंगल ADB का माप ज्ञात है। माप क्या होगा? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो यार। इतने सारे सवाल करवा दिए सेम टाइप पे, 24, 30, 40 दे रहा है। तो क्या बोला गया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D पर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि भुजा CD बराबर। तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। अब मुझे BC को बढ़ाना है तो BC को मैं नीचे बनाने की कोशिश करूँगा। आप कहीं भी बना लो पर थोड़ी आसानी होगी यहाँ से, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, सपोज करो त्रिभुज ABC बना लिया, ब्लू पेन से कर लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया है। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC होगा, ठीक है। मुझे क्या लिखा? त्रिभुज ABC की भुजा BC को बोला है ना, भुजा BC को बोला है तो मैं BC की तरफ ही बढ़ाऊंगा। क्या स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है? आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, बट मुझे BC को बढ़ाने के बोला है तो B से C की तरफ बढ़ाऊंगा। अगर मुझे CB को बढ़ाने को बोला था तो C से B की तरफ बढ़ाऊंगा, ठीक है। भुजा BC को D तक बढ़ाया मैंने, सपोज करो भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है और CD बराबर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया यहाँ से। अब मुझे क्या दिया गया? CD बराबर AC दिया है, ये CD और ये AC दोनों मुझे बराबर दिया, साथ ही AD बराबर BD दिया गया है, साथ ही AD बराबर BD दिया गया है। कौन सा? भुजा AD बराबर भुजा BD। भुजा AD कौन सी है? भुजा AD ACD को मिला देता हूँ मैं। भुजा AD, ये वाली भुजा AD बराबर भुजा BD दे रही है, ये वाले भुजा दोनों बराबर दे रही है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दोनों भुजा बराबर दे रही है। और क्या दे रखा? AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC दे रखा है। और क्या दिया गया? मुझे AB बराबर AC दिया गया, अर्थात AB बराबर AC दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया, तो अब ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। मैंने तीनों को ब्लू से बता दिया कि तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। अब मुझे ADB की वैल्यू निकालनी है, मुझे ADB एंगल D की वैल्यू निकालनी है मुझे, और कुछ भी नहीं दिए सवाल में। ये तो यार बहुत बढ़िया सवाल है, इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है मुझे सवाल में। क्वेश्चन तो ठीक है नहीं, ठीक है, तो मुझे दिया ही नहीं सवाल में। तो मैं क्या करूँगा? मुझे एंगल ADB की वैल्यू पूछे तो मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। बिल्कुल यही दिया गया है कि बराबर भुजा दिए तो बराबर एंगल्स करने हैं मुझे, बस यही है। तो मुझे एंगल ADB की वैल्यू पूछे तो मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। सपोज करो मैं एंगल ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता है, ब्लैक ही बच गया है ना। मैंने ये वाला एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। इस वाले से कर लेते हैं, वो तो आप किसी से भी कर लो, क्योंकि ये थीटा आएगा तो फिर मुझे ये बड़ा वाला थीटा मानना पड़ेगा, तो एंगल आधे आधे होते जाएंगे। तो क्या करूँगा मैं? ठीक है, ठीक है, इसी को मान लेते हैं। ये एंगल मान लिया थीटा मान लिया मैंने। इस भुजा के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बिल्कुल, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। अभी एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी? एंगल सी त्रिभुज
ए सी डी का क्या होगा, एक्सट्रा एंगल होगा, इसकी वैल्यू इन दोनों एंगल्स का सम होगी, तो ये 2 थीटा आ गया, 2 थीटा आ गया ना। अब यहाँ से 2 थीटा आ गया। अब इस भुजा के सामने ये एंगल 2 थीटा है, तो इस भुजा के सामने ये एंगल कितना होगा, ये भी 2 थीटा होगा। मैं त्रिभुज ए बी सी में बात करूंगा, त्रिभुज ए बी सी में बात करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब मुझे क्या दे रखा है, अब इन सबको छोड़ो, अब आप बड़े एंगल को देखो भाई। अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अब मुझे क्या दे रखा था, भुजा बी डी बराबर भुजा ए डी दे रखा है, भुजा बी डी बराबर दे रखा है क्या, भुजा ए डी बराबर भुजा ये दे रखा है मुझे। ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके सामने के दोनों एंगल से बराबर होंगे ना। इनके सामने की, अभी मैं मिटा देता हूँ, इनके सामने के दोनों एंगल से बराबर होंगे ना, होंगे ना भाई। तो अभी ठीक है, जो चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ आप वही देखो। ये यार ये मिल रहा था, ये क्यों उठा दिया, ठीक है। तो क्या दिया गया है मुझे, अब बड़े त्रिभुज ए बी डी में देखूंगा, बड़े त्रिभुज ए बी डी, इस एंगल के सामने अगर ये वाला 2 थीटा है, तो इस एंगल के सामने ये थीटा दे रखा था भाई, इस एंगल के सामने ये वाला कितना होगा, ये भी 2 थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, ये पूरा एंगल 2 थीटा आ गया, पूरा एंगल 2 थीटा आ गया, बस सवाल सॉल्व हो गया। अब मुझसे क्या पूछा गया है, एंगल ए डी और बी, ए डी बी की वैल्यू पूछी है। अब मैंने बताया था किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, कितना आ गया 5 थीटा बराबर कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री आ गई, 36। तो मुझे क्या पूछा, एंगल ए डी बी की वैल्यू पूछे, ए डी बी की वैल्यू 36 आ जाएगी, यानी कि ए डी बी इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा यहाँ से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी। ICPO का सवाल था, अगर ये सवाल कर लेते तो हम दिल्ली असाइनमेंट, दिल्ली सब इंस्पेक्टर बन जाते। क्वेश्चन नंबर करेंगे 54। यार चीज़ें ना बहुत ही स्लो चल रही है, इस तरह तो हम ज्योमेट्री पढ़ाने में बहुत टाइम लगा लेंगे। थोड़ी तो स्पीड बूस्ट करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी साथ साथ चलना होगा यार। मुझे ये भी याद रखना है कि आपको एक भी कंफ्यूजन ना रहे, तो चीज़ें ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी ज्योमेट्री की, कम से कम बहुत सारी आप सोच नहीं पाओगे, बता दूंगा तो आप क्लास छोड़ के चले जाओगे, इतनी सारी क्लासेज होंगी। बट उम्मीद करता हूँ कि हम लोग थोड़ी स्पीड बूस्ट करेंगे धीरे धीरे, अब ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे जल्दी। मैंने आपको बताया था 600 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो हम मान के चलो कितनी क्लासेज होंगी, ठीक है। बट इतना यकीन दिला रहा हूँ कि कभी लाइफ में ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं एक बार देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो कितने सवाल और करने हैं आज की क्लास में देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे 54, 53 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर है, और एस रेखा क्यू आर पर, रेखा बोलो या भुजा बोलो, बात एक ही है। रेखा क्यू आर पर इस प्रकार है, स्थित एक बिंदु है कि, स्थित एक बिंदु है कि, एक्चुअली ये आज ये सवाल खत्म करने थे, फिर मैं आपको नया कंसेप्ट बताने वाला था, बट टाइम पता नहीं भी कैसे हुआ। स्थित एक बिंदु है कि एंगल पी एस क्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितना दे रखा है 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस, और क्या दे रखा है, और एंगल क्यू पी आर बराबर 132 डिग्री दे रखा है। तो एंगल पी एस आर का माप बताइए, पी एस आर की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है मुझे। मैं तब तक आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, तब तक आप ये सवाल करने की कोशिश करो यार। ABCD मेंस लेवल का सवाल है, 45, 56, 54, 52, 54 और 52 ये सवाल है भाई, यही है ना। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी एस तेरे, तो मैं बना लेता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर मेरे को दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया, ये पी क्यू आर बना लिया, शीर्ष क्यू हो गया, शीर्ष आर हो गया, ठीक है। पी क्यू बराबर पी आर दे देगा, पी क्यू बराबर पी आर, अर्थात ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो, और एस रेखा क्यू आर पर स्थित है, और एस रेखा क्यू आर पर, सपोज करो यहाँ पर मैंने बिंदु एस ले लिया,
एक बिंदु है कि पी एस क्यू, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये 96 डिग्री प्लस कितना दे रखा है, 96 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एस। सपोज करो ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू पी एस थीटा है, और क्यू पी आर की वैल्यू क्यू पी आर। तो पूरे एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है, 132 दे रखी है। तो एंगल पी एस आर की वैल्यू PSR, तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, एंगल PSR की वैल्यू निकालनी है, एंगल PSR की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। अब मैं बड़े एंगल, मुझे PQR क्या दे रखा, तो PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा, क्योंकि भुजा PQ और भुजा PR बराबर है। अगर ये एंगल 132 डिग्री होगा, तो 180 में से 132 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 180 में से पहले 130 घटा लो, 180 में से 130 घटाऊंगा तो 50 में से 2 गया तो कितना, 48 डिग्री। तो क्या ये एंगल 24 डिग्री, एंगल 24 डिग्री का नहीं बचा क्या भाई, ये एंगल 24 डिग्री और ये एंगल 24 डिग्री का नहीं आ गया क्या भाई। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये एंगल 132 डिग्री का होगा, तो ये दोनों बराबर एंगल कितने होंगे, बराबर एंगल कितना, इन दोनों एंगल के सम 48 डिग्री होगा, और दोनों एंगल बराबर है, तो 48 का आधा ये 24 हो गया, यहाँ से ये 24 होगा, ये 24 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इस वाले त्रिभुज में देख लूंगा, इस वाले त्रिभुज में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं बात करूंगा ऐसे, 24 डिग्री प्लस थीटा प्लस 96 डिग्री प्लस थीटा, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। 2 थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ से 180 में 94 4 4 10 9 2 11 12, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आ गया। इस थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, मान 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 30, तो 96 प्लस 30 कितना होगा, 6 9 3 12, ये पूरा एंगल कितना आ गया, 126 डिग्री का आ गया। अब मुझे ये एंगल निकालना, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, 180 डिग्री हुआ। अगर 126 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का बचेगा, 180 में से मैं 126 घटाऊंगा, कैसे घटाऊंगा, पहले 180 में से 120 घटा लो, कितना आएगा, 180 में से 120 में 60, 60 में से गया तो 54 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 54 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दे रखा, 54 डिग्री, सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको इस तरह के बताया, जरूरी नहीं है आपको ये सवालों में क्या है कि 2-3 तरीके का, आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। आपको कोई तरीका आ सकता है, मुझे अलग तरीका आ सकता है, और बिल्कुल इस सवाल का आंसर 54 आएगा। ठीक है, 2-3 तरीके से आ सकता है, मैंने ये तरीका बताया सबसे ईजी है इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार आज की क्लास का, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। भाई ज्योमेट्री सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, एडवांस तो पूरी मेरी उंगलियों पर है, समझ रहा मुझे बहुत अच्छा। अर्थमेटिक में भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI CI हो गया, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे लगता है मेरे को। टाइम एंड वर्क तो इतना मतलब शानदार। सबसे फेवरेट टॉपिक अगर मैं बात करूँ गणित में, तो ज्योमेट्री है, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री ना आंख बंद करके सारे थ्योरम सारे प्रूफ मुझे आंख बंद करके आता है। अगर मैं ऐसे आंख बंद करके बोलने लग जाऊँ तो सारी चीज़ें मैं बोल के बता सकता हूँ, क्योंकि बचपन से पढ़ता है, मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ये चीज़ें तो मैं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ और इतनी बार मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो एडवांस गणित तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उससे बढ़िया ही मैं अर्थमेटिक करेंगे अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन 54 होगा आज की क्लास का। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे 4 क्वेश्चन है, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी। तो चलो आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे अगर 4 भी कर लेते तो कल से क्या एक नया कंसेप्ट कर लेते अपन, बट कोई ना, कल देख लेंगे उन 3 सवाल को। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, जहाँ AB बराबर BC है, जहाँ AB बराबर BC है, AD कौन BAD का समद्विभाजक है। एंगल बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चित्र देगा बिल्कुल, एंगल बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन का चित्र भी देता हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल है भाई, ईमानदार से मतलब
अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अब ये जो 3-4 सवाल होंगे ना मेंस लेवल के, मैं चाहता तो आज ही क्लास में निपटा देता, बट ये सवाल ना मेंस लेवल के हैं, थोड़े लेंथी सवाल है, तो कम से कम अपन को 30 मिनट्स और चाहिए, तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। कल पढ़ेंगे बाकी के 3 क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेंस में। आप मतलब थोड़े लेंथी सवाल है, टफ भी है थोड़े, ठीक है। तो आज ही क्लास में वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में भी आपको कमी आएगा अगर जल्दीबाजी करूँगा तो मैं, ठीक है। तो बेशक गणित पढ़ने में टाइम लग जाए, लेकिन एक बार में 100% पढ़ेंगे। ये चित्र मुझे दिया गया है बिल्कुल ABC, ये शीट दिया गया है D, ये एंगल दिया गया है बीटा, ये एंगल दिया गया है 3 अल्फा, ठीक है, और ये एंगल दिया गया है मुझे अल्फा, ठीक है। ये है, तो अब आप लोग करो ये, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। करो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। तो ठीक कर लेते हैं इसको कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देख क्या दिया गया है मुझे, AB बराबर BC, अर्थात क्या दिया है कि त्रिभुज भुजा AB बराबर भुजा BC दे रखा है। ये दोनों भुजा बराबर दिया है, इनके त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो AD कौन सा, AD कोण BAD का, कोण BAD का AD इधर कोण BAC आएगा AD की जगह, ठीक है। कर लेना आप। जो एंगल AD BAC का है भाई ये, ठीक है, BAC का समद्विभाजक एंगल वाई सेक्टर है, मैंने बना दिया एंगल वाई सेक्टर। तो मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो एंगल है ना, अगर आप लोग ध्यान से ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगे कोई बात नहीं, अभी आपको नजर नहीं आएगा, मुझे तो तुरंत आ गया। तो इस एंगल की वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल, ये AB, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज, इसको मान लेता हूँ, सपोज करो क्या मानो इसको, D होगा, E मान लेता हूँ इस शीर्ष को। तो ABE, ये त्रिभुज ABE का एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल अल्फा दिया है, और इस एंगल की वैल्यू निकालूंगा तो ये एंगल इन दोनों का सम होगा। तो मैं इस ट्रायंगल पे काम करूंगा ना, ये मुझे एंगल बाई सेक्टर दिया है, अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल अल्फा प्लस थीटा होगा। तो मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये एंगल बाई सेक्टर है, इसमें मानना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये छोटी सी हिंट मान लो, ट्रिक मान लो, कुछ मान लो कि अगर ऐसे मुझे एंगल्स के सवाल अगर पूछे ऐसे दो बराबर दो भुजा वाले में, तो क्या करना है, कुछ एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो मैं उन एंगल्स की वैल्यू मानूंगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, ये 2 थीटा होगा। अब मुझे क्या दे रखा है कि ये दोनों भुजा बराबर है, मुझे दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इस भुजा के सामने ये 2 थीटा है तो इस भुजा के सामने कितना आएगा, ये भी 2 थीटा आएगा, ठीक है। अब ये त्रिभुज ABC के तीनों एंगल्स मुझे पता चल गए। अब मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। बात करो 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा आ गया, 4 थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना आ गया, 4 अल्फा आ गया। इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ ऐसे थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। अब मुझे यही तो निकालना था, इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा प्लस आएगी, क्योंकि ये त्रिभुज AB का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू अल्फा प्लस थीटा होगी 45 डिग्री। 45 इज द राइट आंसर, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास समझ में आई होगी। इन चीज़ों को रिविजन करना। बाकी के 3 क्वेश्चन है मेंस लेवल के, उनको कल खत्म करेंगे, उसके बाद में नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।